धर्म धारण। धर्म क्या होता है इसे ही भूल गए। धारण करना तो बहुत दूर की बात हुई। कोई व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर यह स्वीकार भी कर ले कि मन में विकार का जागना और जगाना धर्म को नष्ट करना है। मन को विकार विमुक्त रखना, विकारों से दूर कर लेना धर्म धारण करना है। यह बात समझ में आ गई, इसे स्वीकार भी कर लिया, लेकिन धर्म धारण कैसे करें? देश ने विद्या ही खो दी, साधन ही खो दिए, इसलिए समझें कि धर्म धारण कैसे करें। एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जब तक धर्म धारण करने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक धर्म धारण नहीं होगा। अभ्यास प्रवचनों से नहीं होगा, जरा सा भी नहीं होगा। प्रवचन सुनकर या पुस्तक पढ़कर कोई सोचे कि अब तो मैं धर्मवान हो गया क्योंकि धर्म को खूब समझ गया, तो धोखा हो गया। वस्तुतः धर्म के बारे में कुछ नहीं समझा। किसी ने समझाया कि रसगुल्ला बहुत मीठा है। वह कहता है बहुत मीठा है क्योंकि उसने चखा है। हमने संदेह पैदा किया तो वह समझता है कि उसमें शक्कर पड़ी है इसलिए मीठा है। अब समझ में आ गया, रसगुल्ला बड़ा मीठा है, पर हमारे लिए कहाँ मीठा है। रसगुल्ले को अपनी ज़बान पर तो रखा नहीं। जिस दिन अपनी ज़बान पर रख लेंगे उस दिन कहेंगे कि हाँ सचमुच में मीठा है। जब रसगुल्ला धारण किया तब कल्याण की बात हुई, अन्यथा कोरी बात ही बात थी। इस प्रकार धर्म सचमुच धारण करना शुरू कर दें तभी कल्याण की बात होती है। हम संप्रदाय धारण किए जा रहे हैं। यह कर्मकांड कर लिया, वह कर्मकांड कर लिया, यह व्रत उपवास कर लिया, वह तीज त्योहार मना लिया, ऐसी या वैसी दार्शनिक मान्यता मान ली। इनका धर्म से दूर परे का भी कोई संबंध नहीं, जरा सा भी संबंध नहीं। इनको धारण करके हम अपने को धर्मवान मानने लगे तो हमें शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? धर्म तो शांति देने वाला है, हमारे दुखों को दूर करने वाला है। मेरा कोट खूंटी पर टंगा है और मैं ठंड के मारे ठिठुर रहा हूँ। मैं कोट की बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि यह कोट ऊनी है, बहुत अच्छा है, बहुत कीमती है। इसको पहनने से सारी सर्दी दूर हो जाती है। मैं ठिठुरे जा रहा हूँ पर कोट पहनता नहीं, तो मुझे कोट का लाभ कैसे होगा? बीमार आदमी औषधि की प्रशंसा किए जा रहा है पर औषधि का सेवन नहीं करता, तो वह औषधि उसके किस काम की? प्यासा आदमी पानी की प्रशंसा ही प्रशंसा किए जाए, पानी की केवल चर्चा करे पर एक बूंद भी पिए नहीं, तो वह पानी उसके किस काम का? उसकी प्यास कैसे बुझेगी? इसी तरह देश का दुर्भाग्य हुआ कि धर्म की चर्चा तो बहुत होती है पर धर्म धारण करने की विद्याएं लुप्त हो गई। धर्म कैसे धारण करें? धर्म धारण का अर्थ है कि वह अनुभूति पर उतरे। जो सच्चाई मेरी अनुभूति पर उतरी, मेरे लिए वही सत्य है। जो सच्चाई किसी अन्य की अनुभूति पर उतरी, वह उसके लिए सत्य है, मेरे लिए नहीं। किसी महापुरुष ने सच्चाई का व्याख्यान दिया, सच्चाई ऐसी है, कुदरत का कानून ऐसा है, रित ऐसा है, धर्म ऐसा है। उसने अनुभव किया इसलिए कहता है, पर जब तक हम स्वयं अनुभव नहीं कर लें तब तक हमारे लिए वह सच्चाई सच्चाई नहीं है, धोखा है। हम कोरी कल्पना करेंगे तो कल्पनाओं से बात नहीं बनती। कभी भूल से हमने अंगारों पर हाथ रख दिया, हमारा हाथ जल गया, यह अनुभूति हुई। दूसरी बार बड़े सजग रहेंगे कि कहीं अंगारे पर हाथ न रख दें, क्योंकि अनुभव हो गया कि अंगारे पर हाथ रखने से हाथ जलता है। ऐसा अनुभव एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 4 बार हो जाए तो आदमी बड़ा सजग रहता है, अब आग से दूर रहता है।
जिस दिन अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि क्रोध जगाया और अंगारे की तरह जलने लगा, क्रोध जगाया और व्याकुल हो गया, तो ऐसे स्वानुभव से कल्याण होने लगेगा। अभी तो क्रोध जगने पर अपनी ओर देखता ही नहीं कि मेरे भीतर क्या होने लगा। देख भी नहीं सकता क्योंकि देखना आता ही नहीं। क्या देखें? क्रोध जागते ही जिस कारण से क्रोध जागा वह आलम्बन सामने आता है। उसने गाली दी, उसने मेरा अपमान किया, उसने ऐसा किया, वैसा किया। ये तो क्रोध के ऊपरी ऊपरी कारण हैं। वस्तुतः क्रोध मेरे भीतर है। इस सच्चाई को यथाभूत देखना है। मेरे भीतर इस समय क्रोध जागा है या द्वेष, दुर्भावना, राग, आसक्ति, वासना, भय अथवा अहंकार जागा है। जो विकार जागा है, जिस दिन उस अमूर्त विकार को जैसा है वैसा देखना आ जाएगा, उस दिन यह भी देखना आ जाएगा कि विकार जागते ही कितना व्याकुल हुआ। अभी तो अपनी व्याकुलता देख नहीं पाता, इसलिए सोचता है कि उसने ऐसा कह दिया या यह घटना ऐसे घट गई, इसलिए व्याकुल हुआ। अभी तो बहिर्मुखी ही बहिर्मुखी है। बाहर के सारे आलम्बन सिर पर सवार हो गए। अपने भीतर की सच्चाई देखना भूल गया।